राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद नवा अध्याय। प्रसंग है ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति। बहुत अच्छा श्लोक है चौथा श्लोक। हे विश्व कल्याणमय, मैं आपका उपासक हूं। आपने मेरे हित के लिए ही मुझे ध्यान में अपना यह रूप दिखलाया है। जो पापात्मा विषयासक्त जीव हैं, वे ही इसका अनादर करते हैं। विषयासक्त जीव ही तो चिंता करता है। वही भगवान के उस स्वरूप का अनादर करते हैं। मैं तो आपको इसी रूप में बार बार नमस्कार करता हूं। ये वाली नमस्कार नहीं कि सिर झुका दिया, नमस्ते जी, नहीं। जो भक्त ज्ञानी भक्त हो, ज्ञानी हो, उस स्वरूप को स्मरण करके नमस्कार करते हैं। उस स्वरूप को स्मरण करके नमस्कार करते हैं। और नमस्कार का यही अर्थ होता है। किसी को भी नमस्कार आप करिए, उसका अर्थ ही है ओम नमो नारायण। यही अर्थ है। वही नारायण ही को ही नमस्कार होता है। वही अर्थ है उसका, और कोई अर्थ नहीं। ये मेरी चाची है तो ताई है तो चाचू है, उसको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। नहीं, नमस्कार का यही अर्थ है। उसमें भी, उनमें भी किसी को भी प्रणाम नमस्कार इत्यादि कुछ किया जाता है। वो हृदय में परमात्मा का स्वरूप मन में रख के उसको नमस्कार किया जाता है। इस गंभीर बात को आप स्मरण में रखें। मेरे स्वामी, जो लोग वेद रूप वायु से लाई हुई आपके चरण रूप कमल कोश की गंध को अपने कर्णपुटों से ग्रहण करते हैं। रामायण जी की कुछ छुपाइयां हैं, पूरी पूरी याद नहीं रहती, क्योंकि बीच बीच में पढ़ता ही नहीं। कभी तो बहुत समय हो जाता है पढ़े हुए।
जिनके श्रवण समुद्र समान। राम जी कहते हैं, मैं कहाँ वास करूं? तो वाल्मीकि जी कहते हैं, पहले तो कहते हैं क्यों कहाँ नहीं हो, पहले ये बताओ। फिर कहते हैं कि ठीक है, जो लीला कर रहे हैं उसके अनुसार बताता हूं। ऐसे हृदय में आप वास करिए जिनके श्रवण न समुद्र समान। देखिए, आपके चरण रूप कमल कोश की गंध को अपने कर्णपुटों से ग्रहण करते हैं। उन अपने भक्तजनों के हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते। ये वाक्य तो मेरा ख्याल है सबको नहीं समझ आया होगा। फिर से सुनिए, बहुत गंभीर वाक्य है, बहुत ज्ञानवर्धक है। मेरे स्वामी, जो लोग वेद रूप वायु से लाई हुई आपके चरण रूप कमल कोश की गंध को अपने कर्णपुटों से ग्रहण करते हैं, उन अपने भक्तजनों के हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते। कानों में कौन सी गंध डाली जाती है? कानों में तो गंध थोड़ी डाली जाती। कमल कोश की गंध को अपने कर्णपुटों से ग्रहण करते हैं और वेद रूप वायु से लाई हुई। यही कथा भगवान के गुणानुवाद, यही चरण है, यही उनकी गंध है, वो कानों में ही डाली जाती है। उन अपने भक्तजनों के हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते। क्योंकि वे पराभक्ति रूप डोरी से आपके पाद पद्मों को बांध लेते। अखंडानंद जी का वाक्य सुन रहा था, उसमें था कि मुझे कभी-कभी गीता प्रेस में भागवत जी के इस जो ये हिंदी करी हुई है, इसके लिए जाना पड़ता और भी बड़े विद्वान होते थे, तो वहाँ पे सब अपना-अपना पक्ष रख करके एक-एक श्लोक में कैसे कहाँ क्या होना चाहिए, तब ये लिखी गई है। ऐसे साधारणतः अर्थ नहीं है, साधारण अर्थ। देखिए कितने सुंदर लिखा होगा। कल्पना करिए वो कितने विद्वान होंगे, उन सबका ये मनोभाव या अर्थ भाव है, वाक्य भाव जो मनोभाव ही हुआ। तो लिखते हैं, क्योंकि वे पराभक्ति रूप डोरी से आपके पाद पद्मों चरण कमलों को, पाद पद्मों को बांध लेते हैं। मेरी शब्द बहुत अच्छा लगा, पाद पद्म बांध लेते हैं पराभक्ति रूप डोरी से। हम्म। जो भक्ति केवल शुद्ध भक्ति है, जो इस भक्ति में अधिकतर तो तंत्र जो है उसका प्रयोग होता है। तंत्र में ये शुद्धि अशुद्धि से लेकर के सब जो उसका एक विज्ञान है, उसके अनुसार जो पूजा पाठ करते हैं हम, जब भगवान को भोग लगाते हैं, स्नान कराते हैं, और जैसे इतना कुछ होते हुए करते हैं, लेकिन पराभक्ति जैसे माई थी जो खिचड़ी भोग लगाती थी भगवान को,
मुझे नाम उनका भूल गया। महाराज जी सब कर्माबाई। कर्माबाई, कर्माबाई। ये लोग हैं पराभक्ति वाले। और एक दुर्गी माई हुई है, उसमें ब्रज के भक्त में वर्णन है। वो जम्मू की है, थोड़ा गांव है पास में, मेरे घर से 50-60 किलोमीटर दूर होगा। तो उसका चरित्र आता है, अद्भुत उसका चरित्र है। वो दुर्गी माई, उसको बहुत कष्ट हुआ, बहुत सारे बच्चे भी थे उसके, और बहुत कष्ट हुआ, घर से भाग गई। जैसे तैसे हरिद्वार पहुंची, वहां सेवा इत्यादि करने लगी, फिर भी उसको ये संतोष नहीं हुआ, ये तो ठीक नहीं है, कमाने खाने के लिए तो जीवन है नहीं है। तो फिर जैसे तैसे करके वो वृंदावन चली गई, और वहां पे जो भी रीति से रहती होगी, और फिर उसके कोई संस्कारवश एक बहुत बड़ा मंदिर है, रंग जी का मंदिर। तो उन उन ब्राह्मणों ने उनके यहाँ उनको एक कमरा दे दिया छोटा-सा, वहाँ रहने लग गई और भजन करती थी। वो उसके प्रसंग में वर्णन ऐसा है कि वो पंडितानी जैसे उसके पास आने लगी, तो वो बड़ी ज़ोर से कहती है कि तू रुक जा, ये आगे कमल हैं, वो मुरझा जाएँगे, माने खराब हो जाएँगे, तू इस रास्ते से आ। वहाँ कुछ भी नहीं था, उसको तो कुछ नहीं दिख रहा था, वो कमल लगा के बैठी थी वहाँ। वो गोपाल जी उससे बात करते थे, और बड़ी अटपटी सी बातें करते थे। तो एक दिन बोलती है कि देखो, पंडितानी को बोलती है कि गोपाल कह रहा है मैं तेरे से शादी करूँगा। वहाँ से भी कोई शादी करता है? और टोकरी में लेके, अपनी छोटी-सी टोकरी रखी होती है, उसमें गोपाल बैठा के वो ले जाती गोपाल को, कहीं भी जाना होता। तो बीच में गायब हो जाते उसके गोपाल। तो दुखी हो जाती है, कहाँ चला गया? फिर बाद में फिर आ जाते गोपाल जी। ऐसी लीलाएँ हुई। और एक महात्मा के पीछे पड़ गई वृंदावन में, उससे सुना कि बड़े अच्छे महात्मा हैं, चली गई उनके पास। तो प्रणाम करके बोली, आप मेरा कल्याण करो। इत्यादि उसने महात्मा करे, माता आपसे तो ज़्यादा हम भक्ति नहीं है हमारे अंदर, तो तुम आशीर्वाद दो। तो कहते नहीं महाराज, ऐसा मत बोलो, मेरा कल्याण करो आप, मुझे कुछ दीजिए। महात्मा को समझ नहीं आ रहा था, तो हाथ में इत्र की शीशी थी, वही दे दी उसको, और उसको लगा भगवान जी आ गए मेरे पास। वो उसी को पूजा करती थी, गोपाल के साथ उसी को साथ रखती थी। तो ये पराभक्ति रूप, जिसको क्या उसके लिए वाक्य हो सकता है? हुँ? पराभक्ति रूप डोरी से आपके पाद पद्मों को बांध लेते हैं। अब तू जाएगा कहाँ? अब तू जाएगा कहाँ? इस शब्द से कुछ ही याद आ गया मेरे को, एक और बात। जहाँ हम रहते थे जम्मू में, जम्मू पहले जहाँ शहर के भीतर वो मंदिर था, उसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे। तो 2 कमरे हमारे पास थे, तो हम सभी बच्चे उसमें रहते। तो उसमें क्या था कि मंदिर की परिक्रमा जो थी, जिसमें इधर मंदिर की परिक्रमा तो नहीं होती मोस्टली, इधर वृंदावन में, उसकी मैंने वैसी नहीं देखी, जैसे बिहारी जी की भी करना परिक्रमा कठिन है वहाँ। लेकिन यहाँ सभी मंदिरों में परिक्रमा होती है। परिक्रमा के बाद फिर खुली जगह होती है, 50-50 फुट चारों तरफ
चौड़ाई में खुली होती है, फिर आगे कमरे होते हैं। तो इसी तरह था वो। तो परिक्रमा में हम कमरों में सोए होते, परिक्रमा में आवाज आती सुबह 4 साढ़े 4 बजे, और सारी बूढ़ी माताएं, किसी से चला जा रहा है कि नहीं चला जा रहा है, कार्तिक का मास है, और फिर तो वो रोज ही आती थी और अपना भजन करती रहती, वो भजन गाती और परिक्रमा करती रहती। असा फड़िया पतंबर तेरा, तू किथे नस के जावेगा, जे आन किती दर तेरे, ते किथे मुंह छुपावेगा। हाँ? ये वैसा ही है। पराभक्ति डोरी से आपके पाद पद्मों को बांध लेते हैं। देखो माताएं ठंड में इतनी सुबह नहा धो करके उस भाव से आती थी, तो बहुत गहरी दृढ़ता थी ना, तभी तो आ पाती थी। चाहे पुण्य का भाव हो, लेकिन आसान नहीं है। लेकिन वो भजन में ही कई बार और भी भजन थे, वो याद नहीं रहे मेरे को। है भी एक थोड़ा बहुत याद, लेकिन ये मुझे ऐसा पड़िया पतंबर तेरा, किथे नच के जावेगा, ये आन कीती दर तेरे, ते किथे मुंह छुपावेगा। तो बाद में कभी आसपास के लोग इकट्ठे होते तो से बातचीत करते तो बहुत विनोद करते इस बातों के ऊपर। उसे समझ भी नहीं थी इस बात की। देखिए ये क्यों याद आया, इससे उनका भाव इसी तरह का था। वे पराभक्ति रूप डोरी से आपके पाद पद्मों को बांध लेते हैं। जब तक पुरुष आपके अभय प्रद चरण चरणार विंदों का आश्रय नहीं लेता। चरणार विंदों का आश्रय, आपके गुणानुवाद का आश्रय। भगवान की महिमा ही भगवान के चरण है। ये संतों से सुना इस बात को, और यहाँ प्रत्यक्ष हो गया अभी एक ऊपर वाला श्लोक से, 5वें श्लोक है जो मेरे स्वामी, जो जो लोग वेद रूप वायु से लाई हुई आपके चरण रूप कमल कोश की गंध को अपने कर्णपुटों से ग्रहण करते हैं। तो कर्णपुटों से भगवान का गुणानुवाद ही ग्रहण हो सकता है, पर यहाँ गंध शब्द भी लिखा है। भगवान के गुणानुवाद को ही कर्णों से ग्रहण किया जाता। उन अपने भक्तजनों के हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते। तभी ना ब्रह्मा विष्णु शंकर, बड़े बड़े सिद्ध मुनि, कागभूषुंडी इत्यादि, अगस्त्य कभी कथा का आश्रय नहीं छोड़ते। भगवान की कथा असाधारण वस्तु है, असाधारण जो है वो साधना है। वो एक प्रसंग है रामायण का, उसमें भाव ये, जो कथा के रहस्य को नहीं जानता, जो भगवान के गुणानुवाद नहीं जानता, वो वास्तविक बात नहीं जानता। कुछ इस तरह का याद आ जाएगी, फिर कभी सुना दो। रामायण में छुपाई है। चलो आगे चलते। जब तक पुरुष आपके अभय प्रद चरणारविंदों का आश्रय नहीं लेता,
तभी तक उसे धन, घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते। स्पष्ट हो गया। योगिता ने यो चर्चा करी अभी, स्पष्ट हो गया यहाँ पे पूरी लाइन। जब तक पुरुष आपके अभयप्रद चरणारविंदों का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता, अत्यंत लोभ आदि सताते। धन, घर और बंधुजनों का कारण प्राप्त होने वाले भय, भय माने उनको कुछ ना हो जाए। तभी शोक लालसा, भय, शोक लालसा, दीनता, अत्यंत लोभ आदि सताते हैं और तभी तक उसे मैं मेरेपन का दुराग्रह रहता है। मैं हूं मेरापन, मैं हूं ये मेरे हैं, ये दुराग्रह है। दुराग्रह माने ये अच्छी बात नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं और जबरदस्ती माना गया, इसलिए दुराग्रह हुआ ना। ये आग्रह है कि मैं ये मेरे हैं, व्याग्रह है मेरे हैं, इसलिए ये दुराग्रह है क्योंकि ये मैं मेरेपन से युक्त है। ज्ञान के साथ कर्म बुद्धि से सेवा इत्यादि से अपने कर्तव्य जो करने हैं वो ठीक ठीक करे, तो उससे वैराग्य उत्पन्न होगा और पर वैराग्य होने से ही आनंद होगा, उसी आनंद से ही परमात्मा में मन लगेगा। वैराग्य तो ये तप है ना, और इसी तप से वो प्रकट होता है कि सेवा, सेवा ही तप है। और जो अपनेपन बना लिया, अपना बना लिया, तो अपनों को तो बढ़िया बढ़िया दे दिया। अब जब कोई और आया, चाहे सेवादार ही हो, उसको तो दूसरा वाला दे दिया, कल का भी दे दिया। तो ये मैं मेरेपन का दुराग्रह है। बहुत सूक्ष्म बातें इसको समझने के लिए चित्त में प्रकट होती हैं और उसको समझना चाहिए। अपना विवेक जरूर जागृत रखना चाहिए। तो इस ये सब भगवान के चरण पकड़ेंगे तभी ना ये सब हमें समझ आएगी, विवेक जागृत होगा, वैराग्य होगा, सेवा बुद्धि होगी और परमात्मा में चित्त लगाने का अवसर प्राप्त होगा। जो आश्रय बना लिया जाए अपनों का, ये मेरे अपने हैं, मुझे आश्रय मिल गया है, इनकी प्रोटेक्शन मिल गई है, अब भगवान की प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं। तो ये इसलिए ये दुराग्रह है कहलाया गया, जो दुख का एकमात्र कारण है। जो दुख का एकमात्र कारण, तुम तो इस भाव से कर रहे हो कि मेरा आश्रय मेरी प्रोटेक्शन है,
तो प्रोटेक्शन को भी तो पता होना ही चाहिए, जिसको समझ रहे हो कि मैं उसकी प्रोटेक्शन हूँ। वो तो नहीं मानता या मानते, फिर क्या करो? फिर तो दुखी हो गए। जो लोग सब प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके श्रवण कीर्तनादि प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर लेश मात्र विषय सुख के लिए दीन और मन ही मन ललायित होकर निरंतर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, उन बेचारों की बुद्धि दैव ने हर ली है। उन बेचारों की बुद्धि दैव ने हर ली है। दैव कौन है? उनका प्रारब्ध। यही विश्राम। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राम